मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र विशिष्ट की चर्चा है। धर्म कैसे होता है उसकी बात। लोक में भी एक साइकोलॉजी है, लोक में भी ऐसा ही स्वरूप है, धर्म के मार्ग में भी ऐसे ही स्वरूप है। परंतु दुख की बात है कि मनुष्य धर्म के क्षेत्र में एक अंग को छोड़ देता है। ये बात तो बराबर है कि रोग को दूर करना हो तो उसके लिए दवाई खानी चाहिए अथवा डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया जाना चाहिए, डॉक्टर के द्वारा उसको चेकअप किया जाना चाहिए। ये बात तो बराबर है। परंतु डॉक्टर जब हाथ पकड़ता है और नब्ज देखता है और हम नब्ज पकड़ते हैं, उसमें कोई फर्क है? क्या फर्क है? वो भी ऐसे ही पकड़ता था, अपन भी ऐसे ही पकड़ ले। और स्टेथोस्कोप ऐसे ऐसे लगाता था, अपन लगा, उसमें क्या है? इधर कान में लगा लो और इधर ऐसे लगा दो, इतना सही तो काम है। और ऑपरेशन करना हो तो कुछ नहीं, एक चक्कू लाओ, इतना ही तो। और अच्छा, डॉक्टर क्या करता है? बेफिजूल में 5 लाख रुपए ले लेता है हॉस्पिटल में। इतना काम था तो हम ही कर देते घर में। अच्छा, क्या करता है बताओ? यही करता है ना। ज्यादा हो तो आप और देख लो, एक आध ऑपरेशन, और तीसरा ऑपरेशन आप कर दो। लेकिन जगत में ऐसा नहीं करते। जगत में इलाज करने के पहले, ऑपरेशन करने के पहले 25 बरस 30 बरस तक लगातार उसके बारे में अध्ययन करता है। अध्ययन करने के बाद 50 केस के ऑपरेशन देखता है, एक्सपीरियंस देखता है, एक्सपीरियंस करता है, और फिर वो किसी का हाथ पकड़ करके नब्ज देखना सीख जाता है अथवा ऑपरेशन करना सीखता है। मर्ज को, रोग को जड़ मूल से निकालने के लिए ऑपरेशन जरूरी है, चेकअप जरूरी है, सब बात जरूरी है। ये बात तो बराबर है। लेकिन उसके पहले 25-30 साल की पढ़ाई जरूरी है, ये भी जरूरी है। ये तो हुआ दृष्टांत। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई। कहीं चले जाओ, दान कर दो, पूजा करो, व्रत उपवास करो, थोड़ा थोड़ा पड़ीमा ले लो, पच्चक कर लो। लेकिन पच्चक है क्या चीज? उसे 20-22 बरस नहीं तो 2-5 साल, महीना 6 महीना पढ़ो, समझो, सीखो। तो पच्चक माने ऑपरेशन ऑफ सोल। आत्मा और विकार दो जुदे जुदे हैं, तो विकार कहां से जुदे करने हैं? आत्मा का स्वभाव विकार नहीं है, तो वो ऑपरेशन कहां से करें जहां विकार जुदा हो जाए? उसी का नाम तो पच्चखंड है ना। नहीं, सब पच्चखंड ले लिया। ये तो पच्चखंड क्या ले लिए? पच्चखंड जानते हो? जानते हैं? नहीं समझ आए ना कि साहब उन्होंने ऑपरेशन करने का बोला है, तो ऑपरेशन करेंगे तो ये तो पहले खबर हो कि कहां कहां ऑपरेशन होना है इतने बड़ी देह में, और फिर जहां का ऑपरेशन होना है उसमें विकार कितना है। ऐसा नहीं हो विकार। एक डेंटिस्ट था, एग्जाम्पल है, सच्ची नहीं हो सकता है, ऐसा मजाक हो सकता है। एक डेंटिस्ट था, दांत का स्पेशलिस्ट। तो एक आदमी आया कि मेरे दाढ़ में दर्द है, तो बोले कोई बात नहीं, मुंह खोलो। ऐसे मुंह खोल दिया, नहीं दाढ़ में इधर दर्द था, इधर निकाल दिया। अरे दर्द इधर था ना, पहले तुम नक्की तो करो कि कहां है दर्द। इधर का दाढ़ निकालने की बजाय इधर का निकाल दिया, तो हमें तो और उल्टी तकलीफ हो गई। ख्याल में है कि नहीं है? रे भाई, ऐसे ही आपको प्रत्याख्यान करना है, धर्म करना है, तो सबसे पहले धर्म के स्वरूप को समझो। बराबर, हम इसका इनकार नहीं कर रहे। ऑपरेशन में ऑपरेशन ही किया जाता है,
ऐसे ही पूजा पाठ होती है, धर्मी धर्मात्मा धर्मात्मा भी पूजा करते हैं, धर्मात्मा भी व्रत उपवास करते हैं, धर्मात्मा भी दिगंबर दीक्षा लेते हैं, धर्मात्मा तपस्या करते हैं, ये बात बराबर है। लेकिन तपस्या करने वाला धर्मात्मा हो ये बात नहीं है, बराबर है ना। कोई पूजा पाठ करे इसलिए धर्मात्मा हो गया, ये 3 काल में संभव नहीं है। मेरे ख्याल से आप ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और डेंटिस्ट का एग्जाम्पल और ऑपरेशन का एग्जाम्पल से क्लियर हो गई। फिर से समझ लो, सारांश इतना है कि 2 पार्ट हैं, धर्म करने के 2 पार्ट हैं। बहुत सरल भाषा में कहें तो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। परंतु प्रैक्टिकल कब पॉसिबल है? जब इसके पहले थ्योरेटिकल हो जाए, बराबर है। मैंने इतने 5 मिनट की चर्चा में ही अपने प्रति यदि कदाचित किसी को कोई शिकायत हो वो दूर कर दी, क्योंकि लोगों को कदाचित ये अपेक्षा हो कि पंडित जी आए हैं तो ये कहेंगे व्रत पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, धर्म करो, थोड़ा दान दो, मंदिर बनाओ, प्रतिमा विराजो, प्रभाव ना करो। लेकिन प्रभु ये सब तब तक मिथ्या है, बहुत कड़क बात है, तब तक मिथ्या है जब तक तुम्हें थ्योरी की खबर नहीं है। माने ऑपरेशन करने ऐसी बात है, और मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति ऑपरेशन की ऐसी टेबल पर लेटना पसंद करेगा। क्या संभव नहीं है ना। जो थ्योरेटिकल भी हो और एक्सपीरियंस्ड हो, उसके आगे हम अपना बॉडी सौंप सकते हैं, बाकी और किसी को तो बॉडी नहीं दे सकते। इतनी बात तो समझ में आई? क्या नाम भैया है? शिखर, जिगर, अच्छा है जिगर माने क्या, लीवर होता है, क्या होता है? हार्ट, अच्छा कोई बात नहीं। सुनो, समझ आई नहीं बात इतनी? अब इतनी बात के बाद अपन चर्चा बढ़ाते हैं। अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं वो आप देखो। कल एक कलश चला था, वो बहुत अच्छा लगा, वो आपको भी बताने जैसा है। कलश नंबर 263 है परिशिष्ट में, 666 नंबर हमारे हिंदी में है, और संस्कृत वो गुजराती में 500 608 है 9 होगा, बराबर। अब समझो आप, बहुत बढ़िया, जोरदार। मेरी बात तो समझ गए होंगे कि इस समय हम आपका ऑपरेशन करने की बात नहीं कर रहे हैं। पहले ये बता रहे हैं कि पहले पूरा ऑपरेशन कराने से भी 10 ऑपरेशन कराने से पहले भी 10 बार चेकअप कराओ, ईसीजी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये करते ही नहीं हो सब, और प्रॉपर नक्की कर लो कि कहां विकार है, कितना रोग है, आदि आदि। वो बात इसमें कहना है हमको कि सबसे पहले वस्तु स्वरूप को समझो। वस्तु स्वरूप में 6 द्रव्य हैं, विश्व है, उसकी अभी इतनी चर्चा नहीं करेंगे हम। उसमें विश्व में एक जीव द्रव्य है, क्योंकि 5 द्रव्यों ने कोई कंप्लेंट नहीं किया आज तक। 6 द्रव्यों के विश्व में 5 द्रव्यों को कोई कंप्लेंट है? जिगर है? कोई कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट किसको है? जीव को है। वो कहता मैं बड़ा दुखी हूं और ये मुझे बहुत हैरान करते हैं सारे के सारे। नहीं, तो अब अपन उसको पढ़ करके देखते हैं कि हैरान कौन है और क्यों है। समझ में आया कि नहीं आया? एवं तद्व्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयं अलंघ्यं शासनम जैनम नेकांतो व्यवस्थिता। हाँ भैया, घबराना नहीं, हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर चलेंगे, और आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन अपन 3 दिन हैं अभी। देखो, विचार करोगे तो तकलीफ होगी, विचार नहीं करोगे तो फिर कोई बात ही नहीं। अविचारी को कोई तकलीफ थोड़ी ही होती है, नहीं, अविचारी को तो कोई मतलब नहीं रहता है ना। देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूं इसका। इसमें शब्द तो इतने गरिष्ठ हैं, इसमें जो एक शब्द आ रहा है ना, इस प्रकार, पहले शब्द है एवं। एवं माने इस प्रकार। अब इस प्रकार का मतलब बहुत घना है। चाहे तो अभी 1 घंटा तो क्या, अभी जितने करीब कितने प्रवचन हुए वहां, 26, 27 तारीख, 27 तारीख से कल नहीं परसों तक, 27 तारीख से परसों तक जितने दिन हुए तो कैलकुलेट कर ली ना, उतने दिन तक तो एवं का ही अर्थ हुआ है अभी। इस प्रकार, क्योंकि उसका कारण है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं। एवं माने इस प्रकार, इस प्रकार माने जिस प्रकार अनेकांत सिद्ध करके आए हैं। जिस प्रकार पिछले कलशों में, पिछले पृष्ठों में
हम 14 प्रकार से भंग बनाकर आए हैं, अनेकांत का स्वरूप समझा कर आए हैं, इस प्रकार। तो समय लग गया, कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। इस प्रकार क्या मतलब, अभी थोड़ी देर बाद खोलेंगे, चिंता नहीं करना, थोड़ी देर बाद बता देंगे, कोई चिंता नहीं करना। इस प्रकार अनेकांत कि जो जिनदेव का अलंग शासन है, जो जिनदेव तो समझते हैं, जिनेन्द्र भगवान का अलंग शासन है। अनेकांत क्या है? अनेकांत क्या है? जिनेन्द्र देव का अलंग, अनएवॉइडेबल, नॉन वॉयलेटेबल, वॉयलेंस नहीं कर सकते आप इसको, नॉन वॉयलेंसिएबल, इसको वॉयलेंस नहीं किया जा सकता, इसको उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसको लांघा नहीं जा सकता। घबराना नहीं, मैं 3-4 बार बोलता हूं तो आपको पहले तो शब्द पकड़ो, शब्द के बाद मीनिंग बताएंगे, मीनिंग के बाद भाव बताएंगे। क्या बोला भैया? इस प्रकार अनेकांत जिनदेव का अलंग शासन है। पकड़ में आया? अलंग शासन है, पकड़ में आया भैया? इस प्रकार का अर्थ बाद में खोलेंगे। इस प्रकार अनेकांत कौन का? जिनदेव का क्या? अनेकांत। अनेकांत जिनदेव का कैसा शासन है? अलंग शासन है। अविनाश जी ठीक है। अब मैं एक एक शब्द का मीनिंग करता हूं। पहले कम से कम देखो, हाथ में ग्रंथ नहीं है, लेकिन हाथ, आंख में, इमेज में, दिमाग में वो लाइन तो होनी चाहिए। ग्रंथ नहीं हो तो कोई बात नहीं, बराबर? हाँ भैया, जयंती भाई, क्या जयंती नाम है, क्या नाम? हाँ भाई बोलो भैया, क्या? इस प्रकार अनेकांत जिनदेव का अलंग शासन है, बराबर? जिगर पक्का याद रखना, पूरा कलश सुनेंगे बाद में, बराबर? अच्छा सुनो, अभी अलंग का मतलब सुनो। पहले अलंग का मतलब, अलंग समझते हैं ना? लंघन नहीं किया जा सकता, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हाँ, उल्लंघन नहीं किया जा सकता, माने नहीं, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बहुत सरल एग्जांपल देंगे, एकदम समझ में आएगा। शक्कर कैसी होती है? मीठी। तो शक्कर को खारी की जा सकती है? शुगर केन अर्थात गन्ना, उस साठा में से शक्कर के स्थान पर नमक बनाया जा सकता है? नहीं। ऐसी कोई मशीन बनाओ, ऐसी कोई रसिया को बुलाओ, अमेरिका को बुलाओ कि ऐसी मशीन बनाओ कि हम शुगर केन में से नमक बनाने लगे। जैसे शक्कर में से मिठास का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जैसे शुगर केन में से शक्कर बनाने का ही हो सकता है, नमक बनाने का काम नहीं हो सकता। अब हमारा प्रश्न है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्वभाव अलंग होता है। सुनो, अभी 3 लोक में जितने द्रव्य हैं, जितने गुण हैं, जितनी पर्याय हैं, वे सब स्वभाव हैं। जितने, इस प्रकार का अर्थ हो गया ये। विश्व में जितने द्रव्य हैं, जितने गुण हैं, जितनी पर्याय, वो सब स्वभाव हैं, और स्वभाव अलंग होता है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? अभी इसको और समझाएंगे, अभी चिंता नहीं करना, अभी इसको और समझाएंगे, अभी तो इसका ऑपरेशन करेंगे ना अपन। पहले आगे देखो, तो ये जिनदेव का क्यों है? ये तो वस्तु स्वरूप है, जिनदेव का क्यों कहते हो? जिनदेव का क्यों कहते हो? ध्यान से सुनना। जिनदेव का इसलिए कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ होने से 3 लोक 3 काल को जानते हैं। बाकी कोई अन्य देवी देवता कोई भी 3 लोक में सर्वज्ञ नहीं है, बराबर है ना? सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उसकी बताई हुई बात सच्ची नहीं हो सकती। लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने जो बात बताई वो सच्ची है। फिर से सुनो, तो फिर सर्वज्ञ भगवान और दूसरे भगवान में क्या फर्क पड़े? अन्य देवी देवता सर्वज्ञ में क्या फर्क पड़े? कि ये फर्क पड़ता है कि अन्य देवी देवता अल्पज्ञ होने के कारण, स्वर्ग के देवी देवता अल्पज्ञ होने के कारण वो लोकालोक के वस्तु व्यवस्था को नहीं जानते, और सर्वज्ञ भगवान 3 लोक 3 काल की सारी बात जानते हैं, इसलिए उनकी बताई हुई बात अलंग है, अलंग है। इसलिए लिखा है कि सर्वज्ञ भगवान जिनेन्द्र देव का जिन शासन
जैन शासन अलंग है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं एक बात कहता हूं, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं इसलिए विश्व है, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं इसलिए जीव है, या जीव है इसलिए सर्वज्ञ भगवान कहते हैं? बोलो भाई, हैं? तो छह द्रव्य है इसलिए भगवान बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं इसलिए छह द्रव्य है? बराबर है ना? तो देखो गजब बात, यदि भगवान बोल देते कि शक्कर तो खारी होती है तो फिर भगवान का आने का झूठा होता। लेकिन उन्होंने शक्कर की मिठास को जाना और बोला, तो जान करके बोला, इसलिए उसका उल्लंघन क्यों नहीं हो सकता कि तीन लोग तीन काल में, सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि शक्कर मीठी है, और तीन लोग को तीन काल के सारे मनुष्य मिलकर के भी, सारे देवी देवता मिलकर के भी यदि शक्कर की मिठास का हरण करना चाहें कर नहीं सकते, इसलिए अलंग है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी भी अलंग है। क्यों अलंग है बोलो? क्योंकि वस्तु का स्वरूप अलंग है। अब दो नक्की हो गया। पहले अलंग का मीनिंग बता दिया कि शक्कर का स्वभाव तीनों काल है, एक अर्थ हुआ। दूसरे में सर्वज्ञ भगवान की वाणी क्यों अलंग है? क्योंकि वस्तु का स्वरूप अलंग है। तो वस्तु के स्वरूप को जान करके बोलते हैं, इसलिए सर्वज्ञ भगवान का अनेकांत शासन अलंग है। इतनी बात तो समझ में आ गई? पकड़ में तो आती है भाई? पकड़ में आती है भैया? हैं? अच्छा, अब आगे चलते हैं अपन। आगे चलेंगे जिगर, पूछेंगे पॉइंट एक बाई एक, वन बाई वन। आज तो जिगर पकड़ा गया तुम्हारा, तुम्हारे बच्चा ने? किसका है? अच्छा कोई बात, जो भी हो समझना भैया। हाँ अभी देखो भैया, समझना पंकज, हाँ फर्स्ट एंड लास्ट ठीक है? अभी ध्यान से सुनना, गजब बात बताना ना, इसलिए कहते हैं प्रभु अलंग है। देखना ध्यान से सुनना, अलंग है वस्तु स्वरूप। असल में थ्योरी पढ़ने में मेहनत तो लगती है थोड़ी सी, ऑपरेशन करने में कुछ नहीं है। ऑपरेशन तो 5 मिनट में आंख का ऑपरेशन करते हैं, जो आई का स्पेशलिस्ट होते हैं ना, 5 मिनट लगता है उनको करने में, लेकिन वो 5 मिनट के पहले बहुत टाइम लगता है पकड़ में आया? अभी देखो समझो, अलंग क्या कर क्या कहना है? ओ हो, यह अलंग है क्योंकि ऐसी ही वस्तु स्वरूप है और भगवान ने ऐसा बताया है, इसलिए भगवान का अनेकांत भी अलंग है। वस्तु का स्वभाव अलंग है, पॉइंट नंबर 1, और भगवान का बताया हुआ अनेकांत भी अलंग है। ये दो बात हो गई। अभी तीसरी बात, ये अनेकांत, इसमें अलंग का लिखा है किसी से तोड़ा ना जाए, कोई से तोड़ा नहीं जाए। सुनो 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 भैया, जो मुक्ति का मार्ग, जो आत्मा का स्वरूप सर्वज्ञ भगवान ने बताया है, उसे 3 लोक में कोई भी अन्य मत, षट दर्शन, कोई भी अन्य मत उल्लंघन नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं अपनी भाषा में कहूं तो विश्व में इसकी कोई काट नहीं है। कोई वेदांत कि कोई और जितना दर्शन है, सांख्य कि बौद्ध, उनके पास इस अनेकांत की कोई काट नहीं है, जिससे किसी का तोड़ा ना जा सके। अब क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? कि साहब बौद्ध लोग हमारा खंडन कर दें तो, कि साहब सांख्य वाले खंडित कर दें तो। किसानों, बौद्ध और सांख्य को तो बाद में मिलेंगे, पहले तुम ही सब बौद्ध बन जाओ, तुम ही सब सांख्य बन जाओ, और मैं जो बात कहता हूं उसे खंडित करके बताओ। बताओ, तुम जैनी बन के मत बैठो। मान लो कि थोड़ी देर के लिए तुम बिल्कुल हैं, तो अब खंडित करके बताओ कि 2 और 2 4 होते हैं, खंडित करो। करो, शक्कर मीठी होती है, करो, खंडित करो। करो भैया, कौन कर सकता है? कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? एक अजब बात है, वस्तु का स्वभाव होने से वो अलंग है, और इसीलिए भगवान ने बताया तो उनकी वाणी भी अलंग है। 3 लोग 3 काल में भगवान की वाणी को फेरने में कोई समर्थ। देखो, इसका भी हम बाद में बात कहेंगे कुछ। अरे रे, भगवान की वाणी अलंग है, तू लंघन करने की चेष्टा मत कर, तू लंघन नहीं कर पाएगा, लेकिन तू अपने मोक्ष मार्ग का लंघन जरूर कर जाएगा। क्या कहा? नहीं, माता ने बेटे के लिए अच्छे अच्छे रसगुल्ले और मिठाइयां बनाई हैं, और वो बोलता है माता जी रसगुल्ला भी पुद्गल है और पत्थर मिट्टी भी पुद्गल है, ये खाओ कि वो खाओ, उससे क्या होता है? कि होगा तो कुछ नहीं,
लेकिन तुझे जो आनंद और सुख मिलना चाहिए उसका उल्लंघन हो जाएगा। ऐसे ही तू वस्तु स्वरूप का उल्लंघन करेगा तो तेरे आनंद का उल्लंघन होगा, लेकिन वस्तु स्वरूप का उल्लंघन नहीं होगा। यदि तुम मिट्टी चबा के खा जाओगे तो मिट्टी का क्या होगा, मिट्टी तो मिट्टी रहेगी, लेकिन जो होगा उसका तेरा आनंद की तकलीफ तुझे होगी, वो नहीं मिलेगा। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे ही भैया जिन वाणी में भगवंतों ने जो कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया है, तू अपने दिमाग में उसका उल्लंघन मत कर। उल्लंघन तो तुम कर सकते ही नहीं। ये गजब पॉइंट है। क्या कह रहे, आज तक किसी भी जीव ने वस्तु स्वरूप का उल्लंघन नहीं किया। जैन हो कि नॉन जैन हो, चिड़िया हो, कबूतर हो, वृक्ष हो, पानी हो, आज तक किसी ने भी जिन शासन का उल्लंघन नहीं किया। समझ में आ रहा कुछ नहीं आ रहा, गड़बड़ हो गई। अच्छा, उल्लंघन नहीं किया तो चार गति में क्यों रोले भैया? बोलो, फिर से कहता हूं, आपने आज तक वस्तु स्वरूप का उल्लंघन नहीं किया। यह भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्योंकि अनादिकाल से तुमने जड़ होने की कोशिश तो बहुत की, मरने की कोशिश बहुत की, इससे तो मेरी सत्ता का नाश हो जाए तो अच्छा है, ऐसा भी कोशिश किया। लेकिन जीव ने अपने असंख्यात प्रदेश का उल्लंघन नहीं किया, नंबर 1। अपने अनंत गुण, अपनी अनंत शक्ति का उल्लंघन नहीं किया, नंबर 2। और अपने अनंत काल की पर्याय होंगी, उनका उल्लंघन नहीं हो रहा है। आज तक 1% आत्मा भी अजीब नहीं हुआ। कितना %? तो तुमने उल्लंघन किया कि नहीं किया? देखो, वस्तु स्वरूप का उल्लंघन नहीं हुआ। नहीं, खोटा दृष्टांत दूं, थोड़ा सा खोट अच्छा है वैसे तो, ऐसे कोई ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन दृष्टांत है। ऐसा कभी वो जाते ना पार्टी में, जाते ना भोजन करने के लिए, तो बफर सिस्टम रहता है। देखो, मैंने जो खोटापन है ना वो समझ जाओगे आप, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने वहां पर दही बड़े बनाए, यही खोटापन है थोड़ा सा, समझ गए होंगे, दही बड़ा, ये इतनी खोटापन है, बाकी और कोई खास बात नहीं। और दही बड़ा था ना, तो लोगों ने खाते 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 क्या होता, चम्मच लगते 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 कुछ दही बड़े खिल जाते हैं जोरदार, और उनमें दही वगैरह मसाला मिक्स होकर वो कुछ कैसी लगने लगती है। वो बाद में, पहले जो अट्रैक्टिव लगती है ना, उतना अट्रैक्शन नहीं रहता उनमें। अब आपको यदि दही बड़ा खाना है तो यही है, बस जो है तो है, ये है। अब लेकिन एक एग्जाम्पल है, तो मैंने जिससे ज्यादा खोटा एग्जाम्पल नहीं दिया, मैंने यही दे दो बस, ठीक है। अभी देखो गजब बात है, अब तुम्हें वो उतने ही स्वादिष्ट हैं, वो सब उतने ही बढ़िया हैं, वही की वही चीज है, वो ही सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा इसका रूप परिवर्तन सा हो गया है। अब आप उसमें खोटी कल्पना करने लगे, ये तो जाने क्या है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ये तुमने ऐसी कल्पना कर ली कि ये शायद किसी ने वॉमिट कर दी है, वो है, और पता नहीं कौन मूर्ख ने इसको सजा के यहां रख दिया। अब मैं आपसे इतना पूछता हूं, वहां तो कुछ नहीं हुआ ना, देखो तुम्हारी कल्पना में हुआ, वहां तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, अब दही बड़े के साथ अपन चटनी बड़ा कर दो उसको, चटनी बड़ा तो चल सकता है, लेकिन दही बड़ा नहीं चलता है, दीदल हो जाता है। अब वहां तो आखिर चटनी बड़ा तो चटनी बड़ा ही है ना, वहां तो कुछ नहीं हुआ ना। तुम्हारी कल्पना में तकलीफ हुई, तो तुम्हारी कल्पना में तकलीफ हुई तो तुम उसे चखने से दूर रहे, तुम उसके आनंद से दूर रहे, खाने से दूर रहे, लेकिन वस्तु स्वरूप में तो कुछ। ये एग्जाम्पल हुआ। अरे रे प्रभु सुन, तो तुम अनादिकाल से तेरा द्रव्य, तेरा गुण, तेरी पर्याय एक में भी चेंज नहीं हुआ। पर्याय ने अपना पर्याय स्वरूप नहीं छोड़ा, द्रव्य ने अपना द्रव्य स्वरूप नहीं छोड़ा, अनंत गुणों ने अपने अनंत गुणों का स्वरूप नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। कब नहीं छोड़ा? अलंग का चौथा अर्थ कि प्रभु अनंत कर्म होने पर भी नहीं छूटा, अनंत पाप होने पर भी नहीं छूटा, अनंत राग द्वेष विकल्प कसाय, अरे रे प्रभु कसायों की भट्टी में झुलसने पर भी तेरा उल्लंघन नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? हा, गजब बात, ये सुनने जैसी बात है। द्रव्य तो जीव ही रहा, जीव से अजीब नहीं हुआ, इसलिए उल्लंघन नहीं हुआ। असंख्यात प्रदेश में से एक भी प्रदेश कम नहीं होता अस्तित्व गुण के कारण। असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्ति एक भी नष्ट नहीं हुई, तो कितना % सुरक्षित बच गया? कितना बच गए?
कि 99? तो 99% तो सुरक्षित है। अब 1% बात रह गई पर्याय की, वो एक समय की होती है। लेकिन गजब बात है कि एक समय की पर्याय में भी ध्यान से सुनना, मैं आपको पिछले 20-25 दिन का सारांश दे रहा हूं यहां पर। 20-25 दिन का जो माल है ना वो पूरा दे रहा हूं यहां पर। सुनो, वो एक समय की पर्याय में भी जैसे ज्ञान की पर्याय है, तो उसमें जानन जानन के सिवा क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है, चारित्र मोह में अनंत क्रोध था, चारित्र मोह में अनंत क्रोध मान माया लोभ था, लेकिन तेरे एक समय की ज्ञान की पर्याय में क्या हुआ? ये बोल, क्या हुआ? समझ में आया भैया? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, कोई जबरदस्ती सिर हिलाने की जरूरत नहीं है। हसमुख भाई समझ आया? नहीं कहां गया बच्चा तुम्हारा? वो नहीं आया? अच्छा, समझ में आया भैया? देखो मैं समझा, बहुत सरल बात है। ये दर्पण है और यहां पर धड़ धड़ाती आग लग रही है जबरदस्त, वो 110 माला वाली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एकदम धू धू करके जल रहा है, और आपने टेलीविजन पे देखा ये पूरा। तो 110 माला धधकता हुआ दिखाई देने पर भी, और टेलीविजन में क्या धधका? और टेलीविजन में तो झलकाने का ही काम हुआ ना। ऐसे ज्ञान में तो अनंत क्रोध को झलकाने, दिखाने का, जानने का ही काम होना था। तो ज्ञान की पर्याय ने आज तक उल्लंघन नहीं किया। क्या कह रहे? क्या कह रहे? आज तक ज्ञान की पर्याय ने जानने का ही काम किया है, इसलिए उसने भी उल्लंघन नहीं किया। कि नहीं साहब, एक उल्लंघन तो उसने किया। ध्यान से सुनना, एक उल्लंघन तो उसने किया। ये क्या? कि अभी वो केवल ज्ञान रूप नहीं है, अभी अल्प ज्ञान रूप है। ये उल्लंघन तो किया कि ना किया? इसको उल्लंघन नहीं कहते। केवल ज्ञान का काम भी जानना, अनटच जानना, अनटच जानना, अनटच जानना। अनटच इसलिए कह रहा हूं कि अकर्ता अभोक्ता, तीन लोग का अकर्ता अभोक्ता जानना बस। और अपनी ज्ञान की पर्याय ने भी आज तक क्या किया? सिद्धों में, अनंत में, सिद्ध में और अपने में क्या अंतर है? तो 100% सुरक्षित हो गए। अलंग है, देखो अलंग, एक एक पर्याय अलंग है भाई साहब। अभी एक पर्याय अलंग है, इसका अर्थ बाद में खोलेंगे। मैं धीरे धीरे ला रहा हूं। असल में क्या, डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर उसे मालूम है कि इधर बहुत जम के दर्द है, तो वो एकदम हाथ रखेगा ना, तो वो मरीज बच्चा होगा ना छोटा, वो एकदम हटा देगा हाथ, ना इधर नहीं लगाना। तो पहले इधर से शुरू करता है, इधर से, कोई दर्द है बेटा? ना। इधर कोई दर्द है? नहीं। थोड़ा थोड़ा इधर, कुछ हल्का हल्का। अच्छा, अब अभी कुछ, अरे एकदम पकड़ लिया। एक प्रेशर वाले होते हैं ना, एक प्रेशर वाले, वो एकदम नस दबाते तो प्राण निकल जाते हैं। नहीं, ऐसे हम धीरे धीरे नस पकड़ेंगे, आप चिंता नहीं करना। क्या करें भाई, वस्तु तो समझनी पड़ेगी भैया। अविनाश जी, वस्तु के समझे बिना तो धर्म होगा नहीं। घबराना नहीं भैया। थोड़ा ऐसा लगता है कि पहले ही दिन बोल दो पूजा पाठ करो, तो कर लोगे, लेकिन ड्रामा करने से फायदा नहीं है। आप ऐसी असली पूजा करो कि अब अनंत काल पूजा नहीं करनी पड़े। क्या कह रहे? भव भव में पूजा करना पड़े, ये तो कहने की बात है, लेकिन भव ही ना होए नहीं। नहीं, काय के लिए पूजा करना? भव बढ़ाने के लिए कि भव मेटने के लिए? समझ में आई बात? चलें आगे, चलें। क्या बोल रहे थे हम? वो एक भी पर्याय का उल्लंघन नहीं हुआ। अब सब केवल ज्ञान में और अल्प ज्ञान में फर्क है। देख मैं बताता हूं फर्क। एक दर्पण लाओ, इतना बड़ा दर्पण, इतना बड़ा, उस दर्पण को उल्टा रख दो जमीन पे, तो इतना ही झलकाएगा ना? इतना बड़ा दर्पण इतना ही झलकाएगा ना? और इसी दर्पण को उलट तो पूरा आकाश झलक जाएगा। अच्छा, दर्पण में क्या होगा? क्या होगा दर्पण में? जयंती भाई, कौन सा दर्पण खरीदोगे, जिसमें आकाश झलके वो कि जिसमें इतना सा झलके वो? बोलो भाई, कौन सा खरीदोगे? हैं? अविनाश जी, कौन सा खरीदते हो? एक गजब, यही समझाना है। पर्याय तो वही है, जो पर्याय पर सन्मुख होती है तो इतना सा जानती है, वही आत्मज्ञ जेने आत्मा ने ओढ़्यो तेने बद्धु ओढ़्यो। जिसने आत्मा को जाना उसने सर्व जाना है। अब क्या अंतर है तुम में और सर्वग में? कुछ अंतर नहीं। क्या अंतर क्या है? समझ आए ना? अब देखो, इसलिए मैंने कहा आज तक भगवान आत्मा ने उल्लंघन नहीं किया। आहा, गजब बात। 5 द्रव्य ने तो उल्लंघन किया ही नहीं। एक छठा द्रव्य यानी पहले नंबर का जो जीव है, तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है भैया?
कि हमने तो बहुत गलती करी है, हमने तो बहुत गलती करी है, हमने तो बहुत पाप करे हैं, और मेरे जैसा पापी आत्मा है ही नहीं। नहीं क्यों? अरे रे सुनो भैया, सुनो अच्छी तरह समझो। आत्मा ने आज की निगोद में रहा अनंत काल, तो भी उसने द्रव्य गुण पर्याय का उल्लंघन नहीं किया। क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप तो बहुत डेवलप होके आए हो, क्या कहना चाहिए, प्रमोट होके, प्रमोटेड बहुत प्रमोशन के बाद बैठे हो इधर। ये बात कहकर मैं ये कहना चाहता हूं, इतने लोग सुन रहे हैं, वे सौगंध खा के जाएं भगवान के सामने, आज के बाद हम अपने को नर्वस नहीं देखेंगे, डिप्रेस नहीं देखेंगे, दीन नहीं देखेंगे, पामर नहीं देखेंगे। अरे रे मुझे ये तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, इतनी सी बात थी, खबर नहीं थी, और धर्मी को जानकर धर्म हो जाता है। अब हम जो स्वावलंबी हुए, आनंद हुआ, शांति हुई, घबराहट मिटी, आकुलता मिटी। अरे रे प्रभु, मैं तो सोचता था मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, दान दे, जोरदार है, वस्तु इतनी जोरदार है, समझो अच्छी तरह से। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ आज तक, ऐसे एक भी पर्याय अपना स्वरूप छोड़कर दूसरे पर्याय रूप नहीं हुई। क्या कह रहे हैं? एक पर्याय ने भी अपना स्वरूप छोड़कर दूसरी पर्याय रूप नहीं हुआ, नहीं हुआ। आज तक पर्याय ने भी उल्लंघन नहीं किया, ये अलंग है। समझ आ गया होगा? इस प्रकार का अर्थ हुआ। इस प्रकार माने द्रव्यगुण पर्याय, अनेकांतात्मक वस्तु, अनेकांतात्मक वस्तु द्रव्यगुण पर्याय ने अपना उल्लंघन नहीं किया। इस प्रकार का अर्थ हो गया। अभी पूरा नहीं हुआ, वैसे तो बहुत चलेगा, लेकिन अभी अपने थोड़े में कर दिया। इस प्रकार अनेकांत, जो कि जिनदेव का कैसा शासन है? अलंग शासन है। लंघन नहीं किया जा सकता। कौन ने लंघन नहीं किया? कर्मों ने नहीं किया, पाप ने नहीं किया, गतियों ने नहीं किया। अरे अपने मिथ्यात्व ने तो कर दिया, क्यों? अपनी उल्टी मान्यता ने तो कर दिया, नहीं कर दिया कि नहीं कर दिया? इसने भी नहीं किया। सोना को सब लोग पीतल बोलेंगे, तुम्हारी मान्यता पीतल हो जाए, लेकिन सोना में क्या होगा? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया समाचार है, बहुत ही बढ़िया समाचार है कि सोना को सारा जगत पीतल बोले तो भी सोना अपना स्वरूप नहीं छोड़ता। ऐसे अनादिकाल से लोग भी मुझे बेवकूफ कहते रहे, रागी द्वेषी कहते रहे, कोई पति कहता रहा, कोई पिता कहता रहा, कोई पत्नी कहता रहा, जाने क्या क्या कहते रहे, मानते रहे मेरे बारे में, लोग बहुत कुछ मानते रहे, सारा जगत मेरे बारे में जाने क्या क्या मानता रहा, और मैंने भी अपने को वही मान लिए जो लोग कहते रहे। क्या तुम्हारा नाम जिगर क्यों है? बताओ क्यों है तुम्हारा नाम? हमें क्या मालूम, मम्मी पापा ने नाम रखा बस। तो मम्मी पापा ने तेरे को जिगर मान लिया, और तुमने भी अपने आप क्या मान लिया? अच्छा तुम जिगर हो? जिगर इज द पार्ट ऑफ द ओनली बॉडी, नहीं क्यों कि टोटली बॉडी है? हेलो, ये तो बॉडी की बात है, आत्मा तो है ही नहीं। क्या करे, सारे जगत ने जो नाम रख दिया, जो मान लिया वही है। उन्हें लिखा है टोडरमल जी ने, टोडरमल कहें सब कोई है। जब हमारा जन्म हुआ, शरीर का मेला हुआ, मेला जीव और पुद्गल का मेला हुआ, और सब लोग मुझे टोडरमल कहने लगे, हूं नहीं। पकड़ में आ रही है ये बात? आगे चलेंगे? अरे रे प्रभु, ऐसे अपन ने अपनी मान्यता करी तो भी वस्तु का उल्लंघन नहीं हुआ, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे अच्छा ही हुआ मेरा द्रव्यगुण पर्याय का उल्लंघन नहीं हुआ, बराबर बात है। आगे चलें? फिर से बोलो ये लाइन। इस प्रकार अनेकांत, जो कि जिन देव का अलंग शासन है, लंघन किया जा सकता नहीं है। अलंग में भी बहुत माल है। अलंग माने, अब समझो जरा, अनादिकाल से आत्मा ने एक भी पुद्गल परमाणु को छुआ नहीं, चखा नहीं, आज तक एक भी परमाणु में से सुख लिया नहीं। क्या कह रहे हो? टेलीविजन का सुख नहीं लिया तुमने? अच्छा, मुर्दा सुख लेता है कि आत्मा सुख लेता है? बोलो टेलीविजन का। क्या भाई, टेलीविजन देखते हैं ना, तो आनंद किसको आता है, आत्मा को कि शरीर को? बोलो बोलो, रसगुल्ला खाया क्या नहीं खाया? ए भैया, हाँ, बाल मंडल का बालक से, हाँ बोलो, पीछे बैठा है, बोलो भैया, रसगुल्ला खाया कि नहीं? समीर भाई बोलो, खाया रसगुल्ला? नहीं,
यहां तो ये कह रहे हैं अनादिकाल से आज तक तुमने एक पुद्गल परमाणु का स्वाद लिया ही नहीं, आनंद लिया ही नहीं, और ले लेते तो उल्लंघन हो जाता, उल्लंघन हो जाता, ये कह रहे हैं। और भगवान आत्मा अलंग है, छह द्रव्य अलंग है, भगवान का अनेकांत अलंग है। तुमने आज तक रसगुल्ले का स्वाद लिया नहीं। ज्यादा हो तो आप आगे अधिकार पढ़ लेना, बंद अधिकार, वहां ऐसा लिखते हैं, कर्ता कर्म अधिकार में लिख लें, पढ़ लेना कर्ता कर्म अधिकार, एक जीव अजीव अधिकार है, उसमें पढ़ लेना, जगह जगह लिखा है। यदि एक परमाणु का भी स्वाद लेवे तो पहले जीव को अजीब बनना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? नहीं, जीव को पहले अजीब बनना पड़ेगा, पुद्गल बनना पड़ेगा, तो जीव तो कभी पुद्गल हुआ ही नहीं। पंडित जी आप झूठ मत बोलो, आनंद तो आया चाहे कुछ हो जाए, नहीं तो मूर्ख हैं हम, इतने लोग इतने मूर्ख हैं, पैसा कमा रहे हैं, टीवी ला रहे हैं, एयर कंडीशन ला रहे हैं, बंगला बना रहे हैं 15-15, 25-25 लाख का। नहीं, ये मूर्ख हैं हम कि देखो हो तो सही, हम नहीं कह रहे वैसे नहीं, अरे रे एक 3 लोग का नाच और 25 लाख के बंगला में खुश हुए, नहीं, जरा सा क्या, जरा सा पुद्गल का पिंड मिल गया तो इसी को, क्या गजब है। कोई काला आदमी हो तो वो भी लीपा पोती करे, गोरा हो वो भी करे, मोटा हो वो भी करे, सारे सारे पता नहीं किस चक्कर में पड़े। पहले रुको, हम बाद में बताएंगे बात। ये बताओ, सपने में कभी रसगुल्ले खाए? बोलो बोलो, अरे कुछ तो खाया होगा सपने में, खाया है? ईमानदारी बताओ, खाया है? खाया है? कितना पेट भरा? जैसे दृष्टांत, जैसे स्वप्न की मिठाइयों ने को हमने छुआ तक नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हमने रसगुल्ला खाया। स्वप्न में कोई हमें गोली मारे है तो लगता तो ऐसे ही जैसे हाय मर गया। स्वप्न में कोई गालियां दे तो लगता तो यही है कि ये सामने वाला व्यक्ति मुझे, कई बार ऐसा हो जाता है, बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, बड़े भी करते हो तो पता नहीं, लेकिन बच्चों को आप देखो रात को सपने में क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल वो रजाई में ही, बिस्तर में ही, नहीं हो जाता? क्यों हो जाता? कभी नहीं। क्या मतलब है? उन्हें सचमुच ऐसा लग रहा है कि वो सामने खड़ा है। नहीं, एक बार तो 2 भाई सो रहे थे, एक भाई ने दूसरे भाई एक थप्पड़ मारा जोर से, वो दूसरा जाके, तूने मुझे चाटा क्यों मारा? अरे मैं तुमको थोड़ा ही मारा, मेरे को तो वो दुश्मन नंबर 1 था ना, जो मैंने तो उसे मारा। कौन है बताओ, ये कौन है? एक ज्ञान की रचना कितनी सुंदर है कि तुम्हें ऐसा लगता है मानो रसगुल्ला खाया है। खाया नहीं आत्मा ने आज तक, लेकिन आत्मा को ये लगता है ज्ञान की पर्याय में कि मैंने खाया, मैंने दुश्मन को देखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कपड़ों का सुख भोगा, मैंने टीवी का सुख भोगा। ये भाई साहब इतना ही बड़ा फ्रॉड है, फ्रॉड जस्ट लाइक ड्रीम। क्या कहा? बिल्कुल, आप देखो, आप प्रैक्टिकल करके देखो। और मैं कहता हूं यदि रसगुल्ले में से आनंद आए तो हमारे एग्जाम्पल पुराने पड़ गए, इसलिए देना नहीं चाहिए थे, 2 साल पहले दे चुके। जैन सिद्धांत प्रवेश का में सुना होगा आपने, खबर है कि यदि रसगुल्ले खाने में आनंद आता हो और प्लेट में एक जैसे रसगुल्ला है और पहला खाया तो मजा आया, और दूसरा रसगुल्ला उठाकर इधर तक लाए थे, इतने में बच्चा पड़ गया, बोलो अब दूसरे रसगुल्ले का आनंद बोलो। दूसरे रसगुल्ला खाने के पहले फोन आया कि रेट पड़ गई, बोलो रसगुल्ला वही है, जिब्बा वही है, और रख भी लोगे, कोई रेट पड़ गई इसका मतलब ये नहीं इसे फेंक दें, ये तो खाएंगे, लेकिन आनंद का क्या हुआ ये बोलो। हम पूछते हैं आपने पहले रसगुल्ले का भोग किया था कि नहीं किया था, और दूसरे रसगुल्ले का किया कि नहीं किया। ज्ञान की निराकुलता का वेदन ये भोग कहने में आता है, और तुम ये मानते हो कि रसगुल्ले का भोग करता हूं। क्या कह रहे हैं? लेकिन आज तक तुमने रसगुल्ले एक भी परमाणु को छुआ ही ना है। जैसे रसगुल्ले में कहा, ऐसे टीवी में, कपड़े में सबको लगा देना। क्यों? काय कार चल रहा है, अलंग है, तुम लंघन कर सकते ही नहीं, कर सकते ही नहीं, उसमें क्या बात है? समझ में आया? हाँ, गजब बात है। थोड़ा शांति से विचार करना। अब आगे चलें, और आगे चल रहे हैं, एक एक स्टेप बढ़ रही है अपनी धीरे धीरे। अलंग है, अरे रे, आत्मा ने आज तक परद्रव्य का भोग नहीं किया। ये बात समझ में आ जाए तो पूरा चरणानुयोग समझ में आ जाएगा, पूरा संयम समझ में आ जाएगा, पूरी दिगंबर मुनि दशा समझ में आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी आपको। क्यों? कल्पना तो आपने की है ना। क्यों ठंडों में बिना कपड़े के रह सकते हैं? अपन रह सकते हैं, मैं बताता हूं।
यदि आप 84 में हमारे भोपाल में होते तो रह जाते, खबर है नहीं? 84 में गैस कांड हुआ था, वो कार्बाइड है ना, यूनियन कार्बाइड तो वो दिसंबर 2-3 तारीख की रात थी, मिडनाइट बिटवीन 2nd and 3rd दिसंबर, है ना? कितनी ठंड होती है दिसंबर में, तो अब आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमारे साइड बहुत ठंड होती है। इधर कैसा रहता मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहां तो बहुत ठंड होती है। और जब वो रात को गैस उड़ी तो कितने ही स्त्री पुरुष, हम वर्णन नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन में भाग रहे थे। जैसे सोए हुए थे बिस्तरों में, कोई अंडरवियर पहने था, बनियान पहने था, तो वैसे ही भाग रहा था। लेडीज जैसी थी वैसे, कोई ताला तक नहीं लगाया था किसी ने, लॉक एंड की कुछ नहीं, पूरा नगर ऐसे भाग रहा था। ओल्ड सिटी जो जहां पर हुआ था ये। अब बोलो ठंड क्यों नहीं लगी? मेरा तो प्रश्न है, ठंड क्यों नहीं लगी उस दिन? इससे मालूम पड़ा ना, डाइवर्जन ऑफ द उपयोग, है ना? यदि उपयोग को डाइवर्ट कर दिया जाए तो ठंड क्या चीज है और गर्मी क्या चीज है खबर पड़ती नहीं। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलो नहीं? अभी आप लोग बैठते हो ना, तो किसी किसी को वो सनसनाहट हो जाती पैर में, चलता नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है ना थोड़ा। अब प्रवचन में मस्त है तो खबर नहीं पड़ी, देखो। और जब प्रवचन पूरा हुआ तो उठे, अरे रुक जा, उठता हूं थोड़ी देर, थोड़ा पैर में कुछ हो गया। इतनी देर से कहां थे? और इसका मतलब है कि यदि उपयोग डाइवर्ट हो जाए तो देह की खबर नहीं पड़ती, वो है ना? ऐसे ही भगवंतों का, दिगंबर मुनि भगवंतों का उपयोग डाइवर्ट हो चुका है, इसलिए शरीर की खबर नहीं पड़ती। क्योंकि शरीर का वेदन करने में उपयोग नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि शरीर का वेदन आज तक आत्मा ने किया ही नहीं। ये मूल थ्योरी समझने के बाद उपयोग उधर नहीं गया, ये है बात कहने की। और इसीलिए दिगंबर मुनि शरीर के प्रति ऐसे विरक्त हुए कि इसे कपड़ा पहनाने का भी विकल्प नहीं रहा। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो दृष्टांत है वो। ऐसे आप सर्वत्र लगा लेना। क्या बात चल रही है? अलंग है। अलंग के बहुत अर्थ हो गए। हाँ भैया, आत्मा कैसा है? अलंग। उसके द्रवगुण पर्याय कैसे हैं? अलंग। लंघन हो सकता नहीं। चलें आगे चलें। क्रमबद्ध पर्याय का नाम सुना है? सुना है और समझ जाओ तो आज ही आपको बिल्कुल पूरा मोक्ष हो जाएगा। हो तो जाएगा, दिखेगा नहीं किसी को, वो जुदी बात। आप कैसी कैसी बातें करते हो, क्या अभी मोक्ष हो जाएगा पूरा 100%। देह छता जैनी दशा भरते देहाती, आज्ञानी ना चरण मां हो वंदन। हो सकता है? नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देखो अभी देखो गजब बात। देखो, सिद्ध भगवान को कुछ काम बाकी रहा कि नहीं रहा? पहले तो ये बताओ, सिद्ध भगवान जो मोक्ष में है उन्हें कोई काम है कि नहीं? कोई काम नहीं है। इसका मतलब मोक्ष की पहली क्वालिटी, पहली विशेषता ये है, पहला ही पहचान, पहला गुण ये है कि वहां उन्हें करने को कुछ नहीं। यही बने, उनको अनंत अनाकुलता है, अनाकुलता सुख, अनंत सुख है, शांति से बैठी, कुछ करने को नहीं है। बराबर बराबर है। तो तुमको भी हम करता बता रहे, सुनो, द्रव्य में कुछ करने की गुंजाइश नहीं है कि जीव तो जीव ही रहेगा। और गुणों में भी अनंत गुण, अनंत शक्ति में कुछ करने को है नहीं, वो भी एज इट इज है, ध्रुव है। और असंख्यात प्रदेश, ये आकार है, इसमें कुछ करने को है? प्रदेश को, आकार को घटा बढ़ा सकते हो? हैं? वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो 99% प्रॉब्लम तो गई। अब बची पर्याय की बात। तो पर्याय में तो कुछ कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते कि नहीं? कि पर्याय में भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 3 काल की पर्याय पहले ही फिक्स है। अभी काय अर्थ कर रहा हूं? अलंग। 3 काल की पर्यायों का भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। क्या कह रहे? देखो, आप बुरा नहीं मानो तो बता देता हूं।
आप घबराना नहीं, लेकिन घबराने के लिए नहीं कहता हूं, बात तो घबराने जैसी लग सकती है, नहीं घबराना नहीं, थोड़ा प्रिकॉशन दे देना चाहिए पहले से। क्यों, हाथ पांव हिलाए तो आंख सरक जाएगी ऑपरेशन में, पहले ही बोल दो कि बेटा थोड़ा सावधान रहना, पैर मत हिलाना, बस ऐसे हम आपको बोल दिया आप हिलना मत, घबराना नहीं। बात तो थोड़ी सच्ची है और कड़क भी है थोड़ी सी। देखो कई लोग ऐसे हैं, पूजा प्रक्षाल करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, दान भी देते हैं, लेकिन अमुक जाति का ऐसे खोटे खोटे परिणाम आते हैं जो नरक गति के लायक हैं। वो है ना कड़क बात थोड़ी सी। अब बताओ क्या करे जी, वो भी चाहता है कि नहीं होए, और फिर भी वो नरक जैसे ही भाव आते हैं। जैसे अभी कहने में आती बात कि कितने ही जीव अभी जैन धर्म का पालन करके भी नरक में जाएंगे, संख्या भी फिक्स है उनकी। देखो गजब बात, क्या गजब बात, जैन धर्म का पालन करके भी नरक में जाएंगे, है ना आश्चर्य की बात थोड़ी सी। ये बात कहकर मुझे ये कहना है कि आप घबराना नहीं, बिल्कुल है कड़क बात, और आप अपने आप पे शंका नहीं करना। जो अपने आप पर खोटे परिणाम देखकर शंका करेगा वो तो गारंटी से नरक में चला जाएगा, क्योंकि अब उसे बचने का कोई उपाय नहीं बचा। लेकिन जो शंका नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि उन्हें भेद विज्ञान की प्रबलता हुई है, और भेद विज्ञान की प्रबलता वाला नरक में नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं हम, थोड़ी कड़क बात है ना, घबराना नहीं बिल्कुल भी। हम सबको अपने आप से बहुत शिकायत है, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आपको अपने आप से एलर्जी मत करो। आप बहुत प्रमोट होके बैठे हो इधर, बहुत प्रमोशन के बाद इधर हो, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री निगोद स्थावर छोड़ के यहां आके बैठे हो, इसलिए आप प्रमोटेड हो। दीनता नहीं रखना किसी तरह की, और इतना करके भी परिणामों में चढ़ाव ना दिखाई दे तो घबराना नहीं। ये जानना कि 3 काल की पर्याय क्रमबद्ध होने से फिक्स हैं, उनमें मेरा हेर फेर नहीं चलेगा। मैं उनको जानता तो हूं लेकिन बदल नहीं सकता। नहीं समझ में आया तो पूछना भैया, घबराना नहीं। क्या कहा भैया, जान तो सकता हूं, प्रैक्टिकल करके देखो आप। कई बार अपन जानते हैं भाव नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हे भगवान बहुत खराब है, हे भगवान बचाओ, मेरे को ऐसे परिणाम नहीं होए, तो अभी होते तो अब बता, परिणाम को भी नहीं फेर सकते, नहीं बोलो, बहुत सरल है। एक कपड़ा है ना, ये बगल का एक धागा, यहां का धागा उठाकर इस तरफ ले जाओ साइड में बगल में, और इधर का धागा उठाकर इधर लाओ, ला सकते हो, ला सकते। जैसे इसमें अनंत धागे हैं, दृष्टांत के लिए एक धागा भी इधर का इधर नहीं किया जा सकता। कोई करो तो करके दिखाओ अपने अपने कपड़े का, एक धागा इधर का इधर नहीं कर सकते। जैसे एक धागा नहीं बदला जा सकता, ऐसे 3 लोग की एक भी पर्याय नहीं बदली जा सकती, क्योंकि अलंग है। तो फिर अब क्या फायदा हुआ इससे, फायदा क्या हुआ, ये फायदा हुआ कि जब तुझे मालूम पड़ गया कि इधर का धागा इधर नहीं होता, तो क्या करें, नहीं। एक मैं दृष्टांत दे रहा हूं, आप थोड़ा सरल भी हो जाएगा, है ना। देखो वो कभी कभी ऐसा होता है, तिल होते ना तिल, ज्योतिषी शास्त्र होते हैं, ज्योतिषी का शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र कहलाते हैं। और सामुद्रिक शास्त्र माने ज्योतिषी के जो ग्रंथ होते हैं। तो उसने बोला, अरे पंडित जी आपको जो तिल इधर है ना, यदि इधर होता ना तो बहुत फायदे का था। समझ गया, नहीं समझे नहीं, बिल्कुल बस एक जरा सा इधर है, इधर की वजह थोड़ा इधर होता तो आपको बहुत फायदा होता। नहीं कोई बात नहीं, सरकार कि जैसे वो तिल नहीं सरकाया जा सकता, नहीं सरकाया जा सकता, क्या गजब है। यहां काला और इसी के बगल में एकदम वाइट गोरे गोरे परमाणु, सफेद परमाणु, और सफेद परमाणु को काला नहीं कर सकते, काले को सफेद नहीं कर सकते, इधर का इधर नहीं खिसका सकते, कर सकते हैं नहीं, बोला। तो फिर अब क्या करें, बोलो भैया अब हमें कोई उपाय बताओ, मैं बहुत दुखी हूं कि इधर का इधर नहीं सरक रहा हो, आप मुझे क्या उपदेश दोगे भैया, बोलो भैया क्या उपदेश दोगे मेरे लिए।
मैं इसलिए दुखी हूं, रो रहा हूं, बहुत पीड़ित हूं कि ये इधर का इधर हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। क्या उपाय बोलो, सुख शांति का क्या उपाय करोगे? बोलो सुरेश भाई, सुरेश नाम क्या, बोलो क्या करोगे, क्या करेंगे बोलो? कि पंडित जी आप बेकार में हेडेक नहीं करो, वो तो जो है सो है। समझ आए? ऐसे एक भी परिणाम को आगे पीछे नहीं सरकाया जा सकता, जो है। अब देखो, द्रव्य, अनंत गुण, असंख्यात प्रदेश, नॉन चेंजेबल, एंड पर्याय आल्सो। अब व्हाट हैव टू डू? नहीं तो तुम और असिद्धों में क्या अंतर है? देह छता जैनी दशा भरते देहाती। मजा करो बस कि साहब आप अपने मन से कह रहे हो, हम नहीं मानेंगे। तो परमात्म प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एक गाथा है, बहुत बड़ी गाथा है। ऐसा लिखा है, जो सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजते हैं, वैसा ही आत्मा, वैसा ही शुद्ध आत्मा इस देहालय में विराजता है। लिखा है, जैसा आत्मा सिद्धालय में विराजता है, वैसा ही शुद्ध आत्मा इस देहालय में विराजता है। लिखा है विराजता है, ऐसा लिखा है विराजता है। हाँ भैया, कौन हो तुम? नहीं देखो, अभी एक बात कहूं कि छोटे जो बच्चा छोटा है, मैं इसको कहूं कि बेटा तुम तो बिल्कुल कोई वो फिल्मी हीरो है ना, फिल्मी हीरो, उसके बचपन का रोल जैसा लगते हो, तो बिल्कुल वैसे लगते हो। तो ये बच्चा घर जाएगा ना और मम्मी को सबसे पहले जाके सुनाएगा ये कि मम्मी, और हीरो का नाम क्या है, कोई नाम वाम बताओ, कोई सा नाम। मम्मी मैं तो वो हूं। क्या तुम्हें कैसे मालूम? कि पंडित जी ने भरी सभा में कही है। क्या कहा? कि मैं तो उस हीरो का बचपन हूं। क्या कहलाता है? नहीं क्यों नहीं कहोगे? अभी मैंने कहा नहीं, यदि मैं सीधे नाम लेके कहता ना तो इसे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। घर जाता उछलता मम्मी मम्मी, पंडित जी बोल रहे थे मैं बिल्कुल हीरो हूं। बोलो, ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे आज हम आपको कहते हैं, अभी तक तुमने अपने को स्त्री पुरुष देखा है, बूढ़ा जवान देखा है, सेठ और गरीब देखा है, नहीं तीन लोग के नाथ कहते हैं कि तेरा परमात्मा पना अलंग है। और जो ऐसा अलंग परमात्मा देखते हैं ये सम्यक दर्शन, और जो अलंग परमात्मा धीरे धीरे प्रकट करते हैं वो 14 गुणस्थान, और एक दिन वो सिद्ध हो जाता है। पकड़ में आया कि नहीं आया? ऐसे अलंग परमात्मा को जानो। ख्याल में आया? कठिन तो नहीं लग रही है? समझना पड़ेगी ये बात। देखो ये थ्योरी में मेहनत है, थ्योरी में बहुत अच्छा मजा आता है थोड़ा सा। कितनी बात हो गई? जिन देव का अलंग शासन है, बराबर है। अच्छा, एक अंतिम बात कह के पूरा करती हैं। क्यों भैया? अपन तो इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन अनंत भगवान तो अनंत वीर के धनी है, अनंत वीर, अनंत पावर, तो वो तो अपनी पर्याय हेर फेर कर सकते ही नहीं। नहीं कर सकते कि नहीं? जिगर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अनंत भगवान ने कितने कर्मों का नाश किया है? 8 की 4? 4। तो 4 कर्मों का नाश कर दिया ना? कर दिया कि नहीं? किया कि नहीं किया? अच्छा मान लो कि 4 का किया, तो जो घातिया कर्म थे, बहुत घातिया माने जो बिल्कुल हत्या करते हैं अपनी, बिल्कुल ऐसे घात करते हैं, ऐसे घातिया कर्मों को तो नाश कर रहा कब किया? जब अनंत वीर नहीं था, जब अल्प वीर था, अल्प सामर्थी, जब अल्प पावर थी, तब तो किसका नाश किया? घातिया कर्म का। और जब अनंत बल आ गया, अनंत बल, और तब ये आघातिया जो बिल्कुल जली जेवरी जैसे हैं, बड़ी सींदरी वत जली हुई रस्सी की समान जो रह गए हैं, है ना? क्या है? वेद नियादि 4 कर्म बरते जहां, बणी सींदरी बत मां, आकृति मात्र, जली हुई रस्सी के आकार मात्र, तो उसका नाश क्यों नहीं कर सकते हो? क्या? यदि नाश कर देते हैं तो एक भी अनंत भगवान का दर्शन नहीं होता अपने को, क्योंकि वे अनंत होते हैं और तुम्हारे प्रति तो उन्हें कोई गरज है नहीं कि लोग मुझे देखें। देख तो लें लोग, लोगों को भी तो देखने दो।
वो तो उन्हें मान कसाय है नहीं, पूजा करानी नहीं उनको, तो वो तो अगले ही क्षण में एक भी अरंत देखने को नहीं मिलती। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ कि अरंत भगवान 4 अघातीय कर्मों का नाश नहीं कर सकते नहीं, और नाश करते तो हमको एक भी अनंत का दर्शन नहीं मिलता, समोसरण नहीं मिलता, दिव्य ध्वनि नहीं मिलती। बोलो, तो फिर नाश क्यों नहीं कर सकते? नहीं सर, उन्होंने कंसेंट्रेशन किया, अपना परिणाम सुधारा, अपने परिणाम को निर्मल किया, तब उनको केवल ज्ञान हुआ। सही है ना बात? आदिनाथ मुनिराज ने अपना परिणाम निर्मल किया, उपयोग को एकाग्र चित्त किया, ध्यान लगाया, तभी तो उनको केवल ज्ञान हुआ ना। क्यों? कैसे हुआ केवल ज्ञान? खाते खाते हुआ? तो दुनिया को नाचते नाचते हुआ? नहीं, रजनीश कहता है कि नाचते नाचते आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। अरे मूर्ख है नहीं, पहले समझो तो, पहले वस्तु स्वरूप तो समझो भले आदमी। क्या? तो एकाग्र ध्यान किया कि नहीं किया? आदिनाथ मुनिराज ने केवल ज्ञान कैसे लिया? चित्त को एकाग्र किया कि नहीं किया? ये बिल्कुल झूठी बात है, झूठी बात। क्या कह रहे हैं प्रभु? यदि उन्होंने एकाग्र किया है तो वो 1000 वर्ष तक क्यों रुके रहे? 1000 वर्ष तक कमजोर थे, पवित्रता नहीं थी, 4 ज्ञान के धनी थे, 4 ज्ञान मति स्रोत अवधि मन प्रिय ज्ञान के धनी थे। बोलो, और पूरे 1000 वर्ष में उन्हें कभी स्त्री के प्रति विकल्प नहीं आया, राज्य के प्रति विकल्प नहीं आया, कोई के प्रति विकल्प नहीं आया। इतनी पवित्रता थी, इतनी पवित्रता थी। कभी मान कसाय का ये नहीं आया कि मैं नगर में जाऊं तो लोग मुझे हाथ जोड़ेंगे, सब मुझे देखेंगे, मेरी पूजा करेंगे, ये भी नहीं आया। इतनी तो पवित्रता थी। नहीं, इतनी पवित्रता नहीं थी कि वो 1000 वर्ष तक तो केवल ज्ञान नहीं होना था। देखो क्या कह रहा हूं मैं, 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं होना था, तो जैसा कंसेंट्रेशन तब हुआ वो अभी नहीं हुआ। भाई इतना बताना है मुझे, क्योंकि आदिनाथ मुनिराज के चित्त में कोई पाप होगा ये तो आप मानोगे नहीं, तो कोई बातें नहीं कि उन्हें कोई रिद्धि सिद्धि की दरकार होगी, वो तो कुछ थी नहीं। लेकिन एक वो जो भवितव्यता, केवल ज्ञान होने की भवितव्यता जब आएगी तब वो ध्यान होगा, उसके पहले वो ध्यान करने में 1000 वर्ष तक आदिनाथ भी समर्थ नहीं है ना। आखिरी में एकदम दर्दनाक बातें हैं सारी। नहीं, दर्द नहीं कि साहब फिर हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप फिर मिलोगे तब बताएंगे क्यों नहीं कर सकते समझ में आया? इसलिए विचार करोगे तो पेट में दर्द जरूर उठेगा। क्या गजब बात है, जैसे सिद्ध भगवान वैसे ही अकर्ता मैं हूं, ये बात आप समझना। अभी की चर्चा इतनी रखी है, बाकी अभी इस कलश को और पढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धि।